बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया और बहुत से आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। अध खिले जो फूल खरीदे गए थे वो खिले बगैर ही मुरझा गए। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ गए। तो अमेरिका इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा पाकिस्तान के लिए। क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग्स की थी और आखिरकार हमारे हाथ में आया क्या है? इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान में ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट किया और ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके बदले में ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन तथा मिसाइल से हमला किया। लेकिन आपको पता है कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली मौजूद है जिसका नाम है आयरन डोम। इजराइल का आयरन डोम ईरान के मैक्सिमम हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल में भी गिरी है जिससे उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल ने ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए भारत से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट किया था, जो इजराइल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। बराक 8 सिस्टम को भारत के DRDO और इजराइल के IAI कंपनी ने मिलकर डेवलप किया है। बराक 8 सिस्टम को डेवलप करने के लिए 2007 में ही नींव रखी गई थी। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में लगभग 70 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इजराइल ईरान युद्ध में भारत के बराक 8 सिस्टम की शक्ति को देखकर पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। पूरा पाकिस्तान DRDO और मेड इन इंडिया की काबिलियत को तारीफ कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में पाक मीडिया और क्या कह रही है। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, इफ देयर इज अ रेजीम चेंज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखें, बीबी नेतन्याहू की दो बड़ी ख्वाहिशात थी। एक तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया, और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज़ के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहाँ पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी a safe place. बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए।
क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की जरूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड नॉर इट इज आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज़ का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ। वहाँ से उन्होंने पहुँचना था पाकिस्तान। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। उनके करीबी साथियों ने इवन शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहबा को और जो दूसरे गवर्नर और वज़रा आला हैं उन सबको कहा था कि एयरपोर्ट पर जाकर आपको फील्ड मार्शल साहब को रिसीव करना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी वो समेट कर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग जाने को तैयार थे। नून लीग की लीडरशिप जो है वो थोड़ी हिजान में मुब्तला थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जाने को तैयार थे, गवर्नर्स और दूसरे लोग, तो सब तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर तो रिसीविंग करनी थी, बड़े खूबसूरत फूल शूल ख़रीदे गए थे। उसके साथ साथ कौमी सतह के ऊपर जिस तरीके से ईरान अपना इंडिया के साथ जो हमारी झड़प हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हमने अगले कई हफ्ते, बल्कि अभी तक भी हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा हमने बर्पा कर दिया था, बहुत सारे इवेंट्स किए थे, नेशनल लेवल का जश्न किया था, फील्ड मार्शल साहब की होर्डिंग्स लग गई थी, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से DGISPR साहब ने एक पूरा प्लान मुरतब किया हुआ था कि पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक जश्न चरागा होगा, फूल ख़रीद कर दिए जाएंगे, घोड़े नचाए जाएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल सेलिब्रेशंस होंगी। लेकिन इस सारी चीज़ के आड़े आ गया सदर ट्रंप का नोबेल इनाम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।